राधे राधे दोस्तों। प्रयागराज की पावन धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कदम रखते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। और आज हम पहुंच चुके हैं उसी पवित्र संगम तट पर जहां विराजमान हैं लेटे हुए बड़े हनुमान जी, जिन्हें श्रद्धालु प्रेम से बंधवा वाले बजरंगबली भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का सफ़र सिर्फ हनुमान जी के दर्शन तक सीमित नहीं रहने वाला है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बड़े हनुमान जी के दिव्य दर्शन से लेकर माँ गंगा के पावन तट तक। और रास्ते में आपको महसूस होगा कि प्रयागराज के संगम क्षेत्र क्यों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने फूल माला ली और चल बड़े बड़े हनुमान जी की मंदिर की ओर। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे आपको मिलने वाले हैं बजरंगबली के दिव्य दर्शन और माँ गंगा के पावन तट और संगम की वो खूबसूरती जो हर मौसम में अपना अलग अलग रूप दिखाती है। जैसे जैसे हम प्रवेश द्वार के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, मन में एक अलग ही श्रद्धा भाव महसूस हो रहा था। और फिर हमने भगवान के लिए प्रसाद के रूप में मिठाई भी ले ली, क्योंकि जब अपने आराध्य के दरबार में आते हैं तो खाली हाथ कैसे लौट सकते हैं। मंदिर के बाहर का दृश्य भी अपने आप में बेहद सुंदर और भक्तिमय था। लेकिन दोस्तों, असली अनुभव तो मंदिर के अंदर जाने के बाद ही मिलने वाला था। जैसे ही हम आगे बढ़े, चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। कोई हाथ में फूल माला लिए खड़ा था तो कोई प्रसादी लेकर बार बार इंतजार कर रहा था, और किसी के चेहरे पर बस एक ही इच्छा थी कि बजरंगबली के दर्शन हो जाएं। दोस्तों, संगम तट पर विराजमान लेटे हनुमान जी की यह प्रतिमा प्रयागराज के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पहचान में से एक है। मान्यता है, जब हनुमान जी लंका विजय के बाद विश्राम के लिए यहाँ आए तो वो गंगा यमुना के पावन क्षेत्र पर लेट गए थे। इसलिए यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटे हुए स्वरूप में विराजमान है, और इस स्वरूप के कारण ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान और विशेष बन जाता है। कहा जाता है, बरसात के मौसम में माँ गंगा का जलस्तर जब बढ़ता है तो माँ गंगा का जल हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श करता है, तो श्रद्धालु इसे विशेष आध्यात्मिक दृश्य के रूप में देखते हैं। यही आस्था, यही विश्वास और यही परंपरा इस मंदिर को प्रयागराज के सबसे खास धार्मिक स्थलों में शामिल करती है। और दोस्तों, अब वह पल आ गया था जिसका हमें इंतजार था। मंदिर का पूरा परिसर जय बजरंगबली, जय श्री राम के जयकारों से गूंज रहा था। चारों तरफ भक्ति का माहौल, कहीं मधुर भजन की आवाज़ तो कहीं हनुमान चालीसा के पाठ की ध्वनि। सच कहूँ दोस्तों, कुछ पल ऐसे होते जिन्हें कैमरा तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति सिर्फ मन ही जान सकता है और मन ही कर सकता है। और फिर हमने लेटे हुए बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। मंदिर के परिसर में लगातार श्रद्धालु आते जा रहे थे बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। और अमृत हमारे भगवान के दिव्य दृश्यों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिसका आनंद आप लोग इस ब्लॉग में ले रहे हैं। अमृत और सार्थक दोनों हमारे साथ आए थे। आप भी शांत मन से इस दिव्य दर्शन का आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। दर्शन के बाद अब हम मंदिर के बाहर निकले तो पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। कुछ पल वहाँ रुकने के बाद हम बाहर की ओर निकल आए। लेकिन दोस्तों, हमारा आज का आध्यात्मिक सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम पैदल चल पड़े थे माँ गंगा के दर्शन करने के लिए। आज मौसम भी बहुत अच्छा था। संगम क्षेत्र में चल रही ठंडी ठंडी हवा, आसपास का ठंडा वातावरण, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस पावन यात्रा में हमारे साथ चल रही हो। ठंडी ठंडी हवा और पैदल चलने का आनंद ही अलग आ रहा था। और दोस्तों, जब आप संगम क्षेत्र को देख रहे हैं तो आपको ये काफ़ी खुला खुला नज़र आ रहा होगा। लोग तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं, सुबह शाम और 12 मास आते रहते हैं। परंतु जब माघ मेला, कुंभ या महाकुंभ के समय यह सजती है तो पूरा स्वरूप ही संगम क्षेत्र का बदल जाता है। जहाँ आज आपको शांति दिखाई दे रही है, वहीं मेले के समय यहाँ श्रद्धालु का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ता है। अस्थायी टेंट सिटी, रास्ते, घाट, सुविधाएं और अलग अलग क्षेत्रों की व्यवस्था, पूरा संगम क्षेत्र एक अलग शहर का रूप ले लेता है। और रात के समय जब चारों तरफ रोशनी जगमगाती है तो ऐसा लगता है कि आसमान के सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। यही तो प्रयागराज की खासियत है। यह जगह सिर्फ एक संगम ही नहीं, बल्कि यहाँ आस्था, परंपरा, संस्कृति और करोड़ों लोगों की श्रद्धा एक साथ दिखाई देती है। दोस्तों, प्रयागराज उन पवित्र स्थानों में से है जहाँ कुंभ की परंपरा का विशेष महत्व है।
यहाँ गंगा यमुना और मान्यता अनुसार अदृश्य सरस्वती का संगम माना जाता है। इसलिए संगम तट पर स्नान और पूजा को श्रद्धालु बेहद पवित्र मानते हैं। कुंभ और महाकुंभ के समय देश विदेश से लोग यहाँ पहुँचते हैं। कोई आस्था के लिए जाता है तो कोई संगम में स्नान करने, कोई साधु संतों के दर्शन करने, तो कोई इस अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करने। और शायद ही यही वजह है कि प्रयागराज का संगम क्षेत्र सामान्य दिनों में जितना शांत दिखाई देता है, महाकुंभ के समय उतना ही विराट और जीवंत हो जाता है। और आखिरकार दोस्तों, हम पहुंच गए माँ गंगा के पावन तट पर। सामने बहती माँ गंगा, हवा में हल्की ठंडक और मन में एक अलग शांति थी। हमने माँ गंगा की पूजा अर्चना की और मन में ही प्रार्थना की कि माँ सभी के जीवन को सुख और शांति और समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों, गंगा का किनारा एक ऐसा स्थान है जहाँ कुछ देर बैठने के बाद इंसान अपने आप से भी मिलने लगता है। आप लोग भी माँ गंगा के दिव्य दर्शन करिए। अभी माँ गंगा बजरंगबली को नहवाएंगी। पिछले वर्ष उन्होंने 4 से 5 बार लेटे हुए हनुमान जी को स्नान करवाया था। यहाँ की दिव्यता देखते ही बनती है। और दोस्तों, तभी सामने एक बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई दिया। देखिए, माँ गंगा की घाट पर कितना मनोरम दृश्य है, कितनी शांति, और इनका जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पावन तट पर करोड़ों लोग भी आएंगे महाकुंभ, कुंभ और माघ मेला के समय में। देखिए माँ गंगा के पवित्र स्थल जहाँ लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और प्रयागराज के नाम, सम्मान और परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। माँ गंगा का पावन तट और माँ गंगा। और तभी हमारी नज़र पड़ी कुछ ऐसे लोगों पर जो अमृत को अप्रिसिएट कर रहे थे उसके ब्लॉगिंग के लिए और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। यह देखकर सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई आपके बच्चे के प्रयास को देखकर उसे प्रोत्साहित करता है तो वह पल अपने आप में खास बन जाता है। और दोस्तों, तभी सामने एक और बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई दिया। माँ गंगा की आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज़, गंगा आरती की लौ, माँ गंगा की बहती धारा और चारों तरफ श्रद्धा का वातावरण। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। हमने भी उस दिव्य वातावरण का आनंद लिया और फिर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद हम ई रिक्शा मिल गया और हम चल पड़े राम जानकी मंदिर की ओर। वहाँ पहुँचकर हमने भगवान के दर्शन किए। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद संगम क्षेत्र से बाहर निकल आए। अब दिन धीरे धीरे ढल रहा था और हमारी आज की आध्यात्मिक यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद हमने शहर की बस ली और घर की ओर चल पड़े। लेकिन दोस्तों, आज इस पूरे सफ़र में एक बात बार बार महसूस हुई, प्रयागराज को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस करना पड़ता है। कभी बड़े हनुमान जी के चरणों में बैठकर, कभी माँ गंगा के किनारे खड़े होकर, कभी संगम की ठंडी हवा में और कभी कुंभ की विशाल आस्था की कल्पना करके। यह शहर अपने अंदर एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे हुए। तो दोस्तों, अगर आपको भी यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपने बड़े हनुमान जी के दर्शन कब किए, और अगर नहीं किए हैं तो अगली बार प्रयागराज आए तो ज़रूर बजरंगबली के दिव्य दरबार में आइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही आध्यात्मिक और खूबसूरत यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे एक नए स्थान, नई कहानी और नई अनुभूति के साथ। जय बजरंगबली, हर हर गंगे, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।